उन्होंने कहा परिवारवाद। तो माननीय मोदी जी, अनुराग ठाकुर जी जो आपके कैबिनेट के सदस्य हैं, क्या उनके बारे में आपने कहा? क्या सम्राट चौधरी के बारे में आप बोले? क्या चिराग पासवान जी जो आपके पार्टनर हैं, इस बिहार और देश से भाजपा का सफाया होना तय है। आखिर किन मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी। रणविजय जी, लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि अगले 2024 में भी मैं लाल किले से झंडा फहराऊंगा। क्या कहेंगे आप, जबकि लालू जी कहे हैं कि ये आखिरी बार झंडा फहरा रहा है? देखिए, कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता को संदेश दिया, 140 करोड़ जनता को उनके संदेश से आश्चर्य हुआ। उनके बयान से, उनसे वक्तव्य से लोग आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा परिवारवाद। तो माननीय मोदी जी, बिहार के नौजवान, बिहार के किसान और देश के नौजवान और राष्ट्रीय जनता दल आपसे पूछना चाहता, क्या आपने आपके सहयोगी माननीय मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे के बारे में आपने कहा? क्या आपने अनुराग ठाकुर जी जो आपके कैबिनेट के सदस्य हैं, माननीय मंत्री हैं, क्या उनके बारे में आपने कहा? क्या आपने पीयूष गोयल, क्या उनके बारे में आपने कहा? या बिहार की बात कर ले हम, तो बिहार के माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, क्या सम्राट चौधरी के बारे में आप बोले? क्या आप चिराग पासवान जी जो आपके पार्टनर है, सहयोगी है, एनडीए के पार्ट है वो, क्या ये आप संतोष मांझी जी, जीतन राम मांझी जी के बारे में आपने कहा? क्या आपने डॉक्टर संजय जायसवाल जी के बारे में बात किया? जो पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे? क्या रविशंकर प्रसाद जी जो ठाकुर प्रसाद जी के पुत्र, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के पटना साहिब लोकसभा के सम्मानित सांसद? तो माननीय मोदी जी, ये जुमलेबाजी बिहार और देश के जनता ने पिछले 10 वर्षों से देखा है। अब बिहार में और देश में रोजगार की बात होनी चाहिए, बिहार में विशेष राज्य की दर्जे की बात होनी चाहिए, विशेष पैकेज की बात होनी चाहिए, पलायन कैसे रुके इसकी चर्चा होनी चाहिए, किसानों की समस्या के बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग के पास अगर एक मुद्दा है तो उस मुद्दा का नाम है मोदी, और मोदी के अलावा कोई मुद्दा नहीं। तो हमें लगता है 2024 में इस बिहार और देश से भाजपा का सफाया होना तय है। और उसी अंश पर जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी एक राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, लालू प्रसाद यादव जी कोई व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। आज सचमुच में लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो रणविजय साहू एक साधारण सा कार्यकर्ता बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं होता और राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान महासचिव नहीं होता। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने हजारों गरीबों, शोषितों को जहां कानून बनता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां भेजने का काम किया। इसलिए लालू जी वक्त को, नब्ज को पहचानते हैं। उन्होंने वक्त के नब्ज को पहचान लिया है। कर्नाटक में जिस प्रकार से वहां के महान जनता ने जो मैंडेट दिया, तो देश का रुख चल पड़ा है। और बिहार जो सोचता है, जो करता है, देश का तस्वीर वही होता है। और जब तस्वीर वही होता है तो तकदीर भी आगे बढ़ता है। इसलिए माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो हम लोग के गरीबों के मसीहा, कमजोरों के मसीहा, उन्होंने कह दिया और सच कह दिया कि माननीय मोदी जी इस बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अंतिम बार लाल किले से झंडा फहराए, अगली बार नहीं फहरा पाएंगे। उन्होंने सच कहा। आप बिहार की विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे हैं, जबकि चिराग पासवान का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 33 वर्षों में भी आज बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार की विशेष राज्य की दर्जा की मांग करना पड़ रहा है। चिराग पासवान जी, अरे बिहार के जनता और बिहार के दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति के लोग रामविलास पासवान जी पर गर्व करते थे। आप किनकी गोद में जाके बैठे हो? आप उन्हीं के गोद में बैठे हो जो अनुसूचित जाति को,
दलित भाई का, महादलित भाई का आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बिहार जवाब देने का काम करेगी और वोट के माध्यम से, चाहे चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी साहब हो, जनता देख रही है, समाज के लोग आपको देख रहे हैं कि आपने मौसम वैज्ञानिक की तरह, जो आप मौसम जिस तरह से करवट लेती है उस प्रकार से आप करवट लेते हैं, तो आपके समाज के लोग कलंकित हो रहे हैं और आने वाला समय में आपको जवाब देने का काम करेंगे। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर रविशंकर प्रसाद का बयान आया। उन्होंने कहा कि बाराती तो सज रही है लेकिन दूल्हा का पता ही नहीं चल रहा है। कि मुद्दा एक है, देश से कैसे लोकतंत्र की रक्षा की जाए, देश में कैसे संविधान की रक्षा की जाए और देश में संघीय जो हमारा संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, उस पर हमला हो रहा है, उसको कैसे बचाए, सवाल ये है। और हमें लगता है कि इन सवाल पर तमाम विपक्षी एकता एकजुट है और जिसके कारण एनडीए और भाजपा के नेताओं में बेचैनी है, बौखलाहट है, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जनता के बीच से ये लोग उखड़ चुके हैं। आखिर किन मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे? सिर्फ मोदी जी के नाम पर या मुद्दों पर जाएंगे? तो उन्होंने तो 10 वर्षों में नौजवानों को, किसानों को, युवाओं को छलने का काम किया, ठगने का काम किया। तो हमें लगता है कि इस बार पूरे बिहार और देश के नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने मन बनाया है कि भाजपा को सफाया करना और देश को बचाना। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव सह विधायक रणविजय साहू, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि भाजपा के पास न नीति है, न नीयत और न कोई एजेंडा है। वो सिर्फ मोदी के नाम पे 2024 में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि पूरे देश की जनता, जो गरीब, शोषित और वंचित जनता है, वो जानती है कि किस तरीके से एनडीए सरकार जब से बनी है हम सभी को दबाया जा रहा है और 2024 लोकसभा चुनाव में जितने भी देश की जनता है वो सबक सिखाने का काम करेगी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं मनीष पटना।